नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है मैं आपको देवी के रथ यात्रा के बारे में बताऊंगा। देवी के रथ यात्रा यानी कि माँ के रथ यात्रा के विषय में जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देवी पुराण से जो है जो वर्णन है रथ यात्रा की, देवी पुराण में ये रथ यात्रा जो है विशेष रूप से एक अध्याय में जो है एक त्रिंश अध्याय में जो है एकत्रिंश अध्याय में जो है वर्णन किया गया है। तो इसका आप लोग जिनके पास आप लोगों के पास देवी पुराण है, देवी पुराणम जिस देवी पुराण के अनुसार दुर्गा पूजा आदि किए जाते, देवी पुराण में ही जो है आपको ये रथ यात्रा का वर्णन मिलेगा। आजकल हम जो रथ यात्रा देखते हैं मूलतः जो है हम जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में ही जानते हैं, पर माँ के रथ यात्रा का भी वर्णन है हमारे शास्त्रों में। आषाढ़ के महीने में मुख्यतः जो है ये रथ यात्रा को कहा गया है, और माघ के महीने में भी जो है रथ यात्रा का वर्णन है। यानी कि दोनों ये जो समय है इसमें रथ यात्रा जो है वो निकाले जाते हैं। इसमें आषाढ़ ही मुख्य है, पर क्योंकि ये दोनों समय ही गुप्त नवरात्रि का विषय है तो इसके साथ कुछ जो है विषय हो सकता है, ये मुझे भी पूर्णता नहीं पता है। पर रथ यात्रा जो है इन दोनों समय ही निकाले जाते हैं, जिनमें से आषाढ़ का महीना जो है वो मुख्य है। पुरी में भी जो है आज श्री जगन्नाथ के ही केवल मात्र रथ यात्रा हम लोग देखते हैं, पर माता बिमला के भी रथ यात्रा जो है वो पहले निकाले जाते थे। ये कई जो है उड़ीसा के पुराने कई सारे लेख आदि में इसका वर्णन मिलता है। कई सारे लोगों का ये कहना है कि जितना जो है शाक्त पूजा पद्धति से वैष्णव पूजा पद्धति में जितना जो है मतलब पुरी के मंदिर के रिचुअल्स जो है वो जितना बढ़ते गए, वहाँ पर जो है केवल जगन्नाथ जी के ही रथ यात्रा इसलिए आगे निकाले गए। माता बिमला के विशेष पूजा आदि तो किए जाते हैं, पर रथ यात्रा अलग से नहीं निकाला जाते। ये सारे विषय बहुत वितर्कित विषय है। इन सारे विषयों में क्या सही है क्या गलत है ये फैसला मतलब जानना काफ़ी मुश्किल है, पर कई जगह पर इसका उल्लेख है, कई पुराने लेख में इसका उल्लेख है कि माता बिमला की भी जो है रथ यात्रा निकाले जाते थे। और माता बिमला के रथ यात्रा ही जो है पुरी में सबसे प्राचीन रथ यात्रा है, क्योंकि पुरी का जो क्षेत्र है वो माँ बिमला के क्षेत्र है और श्री जगन्नाथ जो है माता बिमला के भैरव है। तो माता बिमला के रथ यात्रा को कईयों ने जो है, कई लेखकों ने जो है इन्हें जो है इतिहासकारों ने जो है माता बिमला के रथ यात्रा को जो है प्राचीन रथ यात्रा बताए है। और जगन्नाथ जी के रथ यात्रा जो है माँ बिमला की ही उस रथ यात्रा का प्रतीक आदि इस प्रकार से वर्णन है। खैर ये सारे वितर्कित विषय है, इसमें हम नहीं जाएंगे। हम शास्त्र में जो वर्णन है वही बताएंगे आपको। पर माता बिमला के रथ यात्रा का वर्णन मिलता है, यानी कि देवी के रथ यात्रा जो है वो प्राचीन समय में किए जाते थे। तो देवी पुराण में कहा गया है, देवी के आराधना के संबंध में पुनः मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों। यहाँ पर संस्कृत पूर्णता पढ़ने से बड़ा भी हो जाएगा विषय जो है, और मुझे लगता है इस हर चीज़ में ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हिंदी में ही जो विषय है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं अलग से संस्कृत और हिंदी दोनों ही, तो आप लोग जो है एक त्रिंशोध्याय देवी पुराणम का एक त्रिंशोध्याय आप लोग पढ़ सकते हैं। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, देवी की आराधना के संबंध में पुनः कहता हूँ, जिसे करने से सर्व कामना सिद्ध हो जाती है। हाथी दांत, सोना, विचित्र पद्मराग मणियों से बने ए रूप से शोभित विचित्र रथ को बनाकर उसे मनोहर वस्त्रों से आच्छादित करके अर्धचंद्राकृति में ये शोभायमान करना चाहिए। पुरी के रथ अगर आप लोग देखते हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार से ही बनाए जाते। कहा जाता है कि पहले के समय में वो जो है हाथी दांत से बनाए जाते थे, कई लोग कहते हैं कि वो पूर्णतः सोने से बनाए जाते थे। और माता बिमला के रथ के विषय में भी कई लोगों ने ये लिखा है कि वहाँ पर सोने और हाथी दांत से रथ जो है वो निर्माण किए जाते थे। हालांकि माता बिमला के रथ जो है बहुत पहले के विषय है, तो ये सारी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो वितर्कित विषय है।
पर रथ यात्रा ये जगन्नाथपुरी में तो होता ही था, बिमला माँ के हो ही सकता है, जितना लेख मिलता है उसमें कुछ तो होता ही होगा, इसीलिए वर्णन है। पर कई और भी जगह पर जैसे कामाख्या आदि में और कई सारे शक्ति क्षेत्र में जो है माँ के रथ यात्रा निकाले जाते थे, क्योंकि शास्त्र में भी इसका वर्णन है दोस्तों। खासकर राजाओं के जो इलाके होते थे वहां पर रथ यात्रा निकाले जाते थे। राजपूताना में भी मैंने ये विषय जो है वो सुना है कि देवी के रथ यात्रा निकाले जाते हैं, और कर्नाटक के उस तरफ भी जो है इस विषय का चलन है, मतलब माँ के रथ यात्रा का चलन है, और ये प्राचीन विषय है। उसके चारों ओर यानी रथ के चारों ओर किंकणी घंटा प्रभृति वाद्यों का शब्द करना चाहिए, एवं चामर ध्वजा पताका दर्पण से वो चारों ओर से शोभित होना चाहिए। हे इंद्र, उस रथ का पूजन चमेली पारिजात मंदक प्रभृति पुष्पों से करके यज्ञ कर्दम चंदनादि द्वारा उसकी पूजा करके उसे सर्वत्र सुगंधि धूप से धूपित करने के अनंतर उसमें भगवती को स्थापित करना चाहिए। सुगंधि धूपेन कृत्वा देवी तत्र निवेशयेत् प्रतिमां शोभणं वस्त्र महासूर खयंकरीं सर्वमंगला महा असुर रक्षकैकरी शुभोभिता देवी प्रतिमा को रथ पर स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। आप देखिएगा श्री जगन्नाथ देव की जो रथ है, अगर आप लोग देखते हैं कि उसमें कई प्रकार के देवी देवता है, कई मातृका सप्त मातृका आदि है, तो उन सभी के जो है पूजन किए जाते हैं। और जगन्नाथ देव की रथ यात्रा जब निकाले जाते हैं तो संपूर्ण समय जो है धूपित किया जाता है, संपूर्ण समय धूपित रहता है। धूपित जो है वो रहता ही है, ताकि कोई जो है बाहर की जो किसी भी प्रकार की कोई खराब ऊर्जा आदि जो है इस परिवेश को नष्ट ना करे, तो इसीलिए हर समय धूपित रहता है वहां पर। तदंतर दुर्गा कात्यायनी देवी वरदा विंध्यवासिनी निशुंभ शुंभ दमनी महिषासुर नासिनी उमा क्षमावती माता शंकर के शंकर के अर्धांग में शयन करने वाली आप मेरे प्रति प्रसन्न हो जाइए। आप हृदय में अविष्ट फल को प्रदान करिए। ये कहकर बलि प्रदान करके देवी को नमस्कार करना चाहिए। ये भी आप लोग देखेंगे, हर रथ जो है जब शुरू किया जाता है तो नारियल 7 नारियल शायद जो है वो फोड़े जाते हैं, 7 नारियल फोड़े जाते हैं, तो ये भी बलि है, ये बलि है। जगन्नाथपुरी के रथ अगर आप जो है एकदम बहुत सही तरीके से देखते हैं दोस्तों, जो कि लाइव दिखाते हैं दूरदर्शन आदि में, तो उसमें आपको ये सारी विधि दिखेंगे कि धूपित करना, सुंदर से रथ को किस प्रकार से वस्त्र आदि से आच्छादित करना और धूपित आदि करना, और इसके बाद जो है इस प्रकार से नारियल आदि के बलि जो है देना। इस प्रकार देवी पूजन के पश्चात मंगल वाद्य गीत आदि से देवी को तुष्ट करते हुए उन्हें ले जाना चाहिए। पंचमी, सप्तमी, पूर्णिमा, नवमी, एकादशी, तृतीयादि के दिन महानदी पर्वत नद प्रश्रवण प्रभृति, मतलब वो जलधारा, प्रश्रवण का मतलब होता है जल प्रपात कहते हैं जिसे, स्थान में से एक किसी स्थान पर पहले सर्व लक्षण युक्त, सर्व शोभा युक्त, मतलब इन सारे दिनों में भी जो है पंचमी, सप्तमी, पूर्णिमा, नवमी, एकादशी, इन सारे दिनों में भी जो है रथ यात्रा का विधान है। शैल किंबा मृण्मय वास्तु की कल्पना करके वहां सर्व लक्षण युक्त, सर्व शोभा संपन्न मंडप निर्माण करने के पश्चात यात्रा करनी चाहिए। यात्रा काल में ए महाजनपद में ए रमणीयगण से घिरे रहकर नानाविध अन्य पान नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। नाना दिक भूत तथा बेताल समूह के लिए मंत्र द्वारा दिग बलि प्रदान, मतलब ये जो भूत बलि होता है प्रदान करनी चाहिए। ये पूजा की जो विधि है, पूजा के विषय में बताए जा रहे हैं ये। अब मंत्रार्थ कहते हैं, ए माता दुर्गे, आप सर्व काम तथा अर्थ प्रदान करें, आपकी जय हो। हे काली, हे भूतेशी, आप सर्वभूत समावृता है,
मेरी अपनी भूतगण से रक्षा करे। ये बलि प्रदान ग्रहण करिए तथा हमें सर्व कामना प्रदान कीजिए। हे इंद्र, इस प्रकार बलि देकर देवी को रथ से उतार कर मंडलादि से शोभित भद्रपीठ पर स्थापित करना चाहिए। तदंतर पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण चांदी ताम्र निर्मित कलश से सहस्र कलश गंध जल से देवी को स्नान कराना चाहिए। स्नान के एक कलश समूह नूतन दृढ़ तथा रत्न गर्भ होने चाहिए। ये ना दक्षिण भारत आदि में अभी भी इसका प्रचलन है। दक्षिण भारत आदि में अभी इसका प्रचलन है, जो कि ये विषय जो है ये मैंने बहुत जगह पर सुना है, पूर्णतः देखा तो नहीं है। कई वीडियो आदि में देखा है, पर सामना से तो नहीं देखा है, पर ये विषय मैंने बहुत सुना है दक्षिण भारत में रहते हुए। अनेक रत्न कलश फल से भरे तथा विभिन्न पल्लवों से युक्त होने चाहिए, अर्थात कलश के ऊपर यज्ञ पल्लव स्थित होने चाहिए। स्नान काल में वेद पाठ मंगल शब्द होने चाहिए। शंख, वीणा, मृदंग, घंटा, किंकणी प्रभृति मांगलिक वाद्य भी बजाए जाने चाहिए। स्नानांत में वस्त्र से देवी के इस शरीर को पोंछ कर रखे। शुभ दुपट्टे से उनको भूषित कर यानी कि वस्त्र पहनाना। जब प्रत्येक कलश से क्रमशः स्नान कराए तब उस समय गोमय आदि का कमल बनाकर उस पर दीप बत्ती जलाए तथा कलश जल से स्वस्तिक और नील कमल उत्पल जब शाली आदि के अंकुर एवं जब प्रभृति भी रखे। प्रत्येक कलश से स्नान कराते इस समय धूप भी देना चाहिए। ये एक बहुत विषय है। स्नान यात्रा के दौरान भी आप जो है ये देखेंगे, ये असल में धूप दीप से जो है पूजन करने के लिए कहा जा रहा है कि हर बार जो कलश से हम स्नान कराएंगे तो उसमें धूप दीप से पूजन कराने की। ये जब मैंने दक्षिण भारत में अभिषेक देखा था तो उसमें भी ये चलन है कि हर बार हर कलश से स्नान करा रहे, उससे पहले एक बार आरती कर ले रहे हैं। छोटा सा धूप दीप से जो है एक आरती वो कर ले रहे हैं। कर्पूर चूर्ण, चंदन, कुमकुम, गोरचन प्रभृति का देवी के सर्वांग में लेपन करके पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की माला, रत्नमाला, जाति पुष्प की माला तथा नानाविध रत्न पहनाना चाहिए। तदंतर वस्त्र, विविध पुष्प तथा धूप से अर्चना करनी चाहिए। तदंतर धूप यानी कि वासवी सुमनश्चै पुनर्धूपम समुक्षपेक्षते। तत्पश्चात ब्राह्मण कुमारी आदि को भोजन कराना चाहिए। उनको भक्ष्य द्रव्य से परितुष्ट करने के पश्चात देवी मेरे प्रति प्रसन्न हुई है कहकर क्षमा मांगनी चाहिए। तदंतर देवी को रथ पर बैठाकर पुनः गृह में लाए। यात्रा काल में लोग अपने अपने विभव संपत्ति के अनुसार गमन करें। समस्त पथ की धूलि को स्वच्छ करके नारीगण मंगल शब्द करते करते पुष्प, दुर्वा, अक्षत प्रभृति को फेंकते रहे। पथ की धूलि जिस प्रकार से दब जाए ऐसा जल छिड़कना उचित एवं आवश्यक है। घर घर के द्वार शोभा, अंतपुर शोभा, पथ शोभा को संपादित करना अर्थात इन स्थानों को सजाना तथा व्यवस्थित करना चाहिए जिससे कोई विघ्न ना हो। उस समय वृक्ष काटना, प्राणी हिंसा तथा क्रोधादि ना करे। इस समय तो वध्य व्यक्ति को भी मुक्त करना चाहिए। ये रथ यात्रा पहले जिन जिन नगर में निकाले जाते थे, मैंने ये सुना है कि रथ यात्रा मतलब देवी की शोभा यात्रा निकाले जाते थे हर साल में जो है। तब जितने भी सारे राजा के जो बंदी आदि होते थे उन्हें जो है मुक्त कर दिए जाते थे। इसी प्रकार से जो है रथ यात्रा ऐसे संपन्न करनी चाहिए। इसी प्रकार से रथ यात्रा संपन्न करनी चाहिए। ये रथ यात्रा के बारे में जो बताया गया है, ये दक्षिण भारत के तरफ जितना यहाँ पर जो वर्णन है, इस वर्णन के साथ अभी भी दक्षिण भारत के कई सारे जगह पर जो है शोभा यात्रा निकाले जाते हैं माँ के रथ में जो है। और इसी प्रकार विधि विधान से जो है किसी नदी आदि के वहाँ जाकर स्नान आदि संपन्न कराकर पूजन आदि करके जो है फिर से मंदिर आकर पूजन किया जाता है। बिमला देवी के माँ बिमला के जो पूजन विधि है, मतलब रथ यात्रा के विषय में जो है ऐसा ही कुछ वर्णन मिलता है कि वहाँ पर कहा गया है कि माँ के जो पूजन है उसमें आरती जो है अगर के धूप, दीप और दीपमाला और कर्पूर से करने के लिए कहा गया है कि रथ यात्रा में माता की आरती जो है उसमें इस विषय को ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो ये विषय जो है उड़ीसा में ऐसे कई सारे जो है गाने भी है, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। तो इसमें रथ यात्रा माँ की जो है मतलब
माँ के भी जो है, देवी के भी जो है रथ यात्रा निकाले जाते थे। और अभी भी दक्षिण भारत आदि में कई जगह पर इसका थोड़ा प्रचलन है। मूलतः रथ यात्रा श्री जगन्नाथ के जैसे निकाले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो है रथ की शोभा यात्रा जो है माँ की भी जो है प्राचीन समय में निकाले जाते थे। कुछ शक्ति मंदिरों में आज भी जो है ये परंपरा का पालन किए जाते हैं। तो ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया है दोस्तों, रथ यात्रा के ऊपर। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।